जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल पड़ी है लग्नेश को लेकर के और पंचमेश को लेकर के। इन दोनों की युति अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट देती है। प्रिय दर्शकों, आप भली भांति जानते हैं ये दोनों भाव कुंडली के मूल त्रिकोण भावों में माने जाते हैं और ये दोनों भावों के स्वामी आपको अच्छा फल देने में सक्षम होते हैं। लेकिन मेरी कोशिश साथ में ये है कि अलग अलग प्लेसमेंट के मुताबिक आपको बता पाऊँ कि ये कैसा कैसा रिजल्ट किस भाव में देते हैं। कल तक हमने मिथुन लगन की बात की थी। प्रिय दर्शकों, आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली की। कर्क लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर कर्क राशि यानी कैंसर राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं स्वयं चंद्रमा देवता। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता ने इस लगन कुंडली में मंगल देव को क्या दिया? अपनी मित्रता को निभाते हुए चंद्रमा देवता ने मंगल देव को पंचम भाव का स्वामी बनाया। पंचम भाव, मैं कुछ दिनों से इसके बारे में जानकारी आपको देता आया हूँ और आपको अच्छी तरह पक गया होगा। हमारी संतान का भाव पंचम भाव, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन्स का, माइंड मेमोरी विल पावर का, हमारे लव रोमांस में कामयाबी का भाव, इन सब का भाव माना जाता है। और साथ में मंगल देवता को दिया दशम भाव। दशम भाव हमारे कामकाज का, हमारे राज दरबार का, हमारी नौकरी का, हमारे बिजनेस का, हमारे प्रोफेशन का, हमारे पॉलिटिकल कैरियर का, इन सब चीज़ों का दशम भाव माना जाता है। प्रिय दर्शकों, तो चंद्रमा देवता ने मंगल देवता को अपनी मित्रता निभाते हुए एक त्रिकोण में जगह दे दी पंचम भाव का स्वामी बना करके, एक केंद्र में जगह दे दी दशम भाव का स्वामी बना करके। प्रिय दर्शकों, दशम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी होने की वजह से मंगल देवता इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह बने। मंगल देवता और चंद्रमा देवता दोनों ही त्रिकोणों के स्वामी बने। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही युति कुंडली के लगन भाव में बनी पड़ी हो, चंद्रमा देवता स्वय राशि के होकर लगन भाव में ही पड़े हों और साथ में मंगल देवता भी कर्क राशि के पड़े होंगे, तो मंगल देवता प्रिय दर्शकों अपनी नीच राशि में आ जाते हैं। हालांकि मैं पहले से आपको बताता आया हूँ, मंगल देवता की नीचता चंद्रमा देवता भंग अवश्य करते हैं, पर हम अभी ये मान के चलते हैं कि डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखने के बाद ही आप इस पूर्ण नतीजे पर पहुँचिएगा। उसके बाद सही नतीजा आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका विवेचन कर सकते हैं। दर्शकों, मंगल देवता यहाँ नीच के हुए कर्क राशि में, तो जब भी मंगल देवता की दशा अंतर्दशा चलेगी, जातक को हेल्थ में प्रॉब्लम्स, संतान से प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम, लव रोमांस में नाकामयाबी, प्रोफेशन चलते चलते रुक जाना, माइंड मेमोरी विल पावर अननेसेसरी एग्रेसिव होना और हर एक से लड़ाई झगड़ा मोल लेने वाली प्रवृत्ति उस जातक की अवश्य बना देते हैं मंगल देवता। बिल्कुल इससे विपरीत प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी, जातक की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा प्लीजिंग बनेगी, जातक माइंड मेमोरी विल पावर से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली वो पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट सप्तम भाव रिगार्डिंग हमें देती ही मिलेगी। जहां मंगल देवता पूर्ण नेगेटिव रिजल्ट देंगे अपनी नीच राशि में होने की वजह से, उसी प्रकार चंद्रमा देवता पूर्णतः उसके विपरीत पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा स्वय राशि के हैं, ओन साइन के आगे, इसलिए शुभ फलकारी होंगे और मंगल अपनी नीच राशि में होने की वजह से सदैव अशुभता के फल ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही युति कुंडली के दूसरे भाव में बनी पड़ी हो,
चंद्रमा देवता और मंगल देवता अगर कुंडली के दूसरे भाव में हो, बहुत सारे लोगों को प्रिय दर्शकों ये गलतफहमी भी अक्सर हो जाती है कि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग उनकी कुंडली में बना हुआ है। लेकिन प्रिय दर्शकों ये योग तो अवश्य बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फलित ये सिर्फ तब होता है जब दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता हो, और डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में दोनों ग्रह अच्छा फल देने में सक्षम हो। ऐसे बहुत सारे लोगों की जब हम कुंडलियाँ देखते हैं, लोग सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, आकर के बैठ करके कुंडलियाँ दिखाते हैं, बताते हैं और पूछते हैं सर ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग है, लेकिन मैं तो पैसे के पीछे सारी ज़िंदगी भागता रहा, मुझे तो कभी अपने पूरी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के आगे जाने का मौका ही नहीं मिला। तो जब हम उसकी कुंडली देखते हैं कि मेरे भाई आपने ये तो देख लिया कि चंद्र और मंगल की युति बनी है, लेकिन क्या दोनों में डिग्री वाइज बलाबल देखा? कहीं चंद्रमा 0 डिग्री होता है, कहीं मंगल अस्त अवस्था में होता है, कहीं मंगल 0 डिग्री होता है, कहीं चंद्रमा अस्त अवस्था में हो जाता है, कहीं मंगल अस्त अवस्था में हो जाता है। दोनों में से एक भी ग्रह का अगर डिग्री वाइज बलाबल कम हो गया तो ये योग फलित नहीं होगा, आपको इस योग का रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इस बात को विवेचन करते समय सदैव अपने ध्यान में रखिएगा। अगर इस बात को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो कभी भी सटीक विवेचन नहीं कर पाएंगे। हालांकि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग अवश्य बनता है, लेकिन उसकी प्रॉपर कंडीशंस के साथ, जब वो डिग्री वाइज बलाबल में हो, अच्छे भाव में बैठे हों और अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में सक्षम हो। तो दूसरे भाव में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग जो बनता है वो सदैव अच्छा होता है। दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में जातक के पास धन का आगमन होता रहता है, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होता है, जातक की वाणी बहुत ज़्यादा अच्छी सूझवान होती है। हाँ, मंगल की वजह से कभी कभी अग्रेसिवनेस ज़रूर आ जाती है, क्योंकि मंगल में कहीं ना कहीं क्रूरता का तत्व है और मंगल देवता की वजह से उसकी वाणी कभी कभार सामने वाले से बोलने में ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन चंद्रमा देवता उसका बैलेंस बना करके उस जातक का जीवन यापन और उसकी वाणी को ठीक करने में सदैव सहायता करते ही मिलते हैं। दर्शकों, यही चंद्र मंगल की युति अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, दोनों योग कारक ग्रह कुंडली के चौथे भाव में आ गए। चौथे भाव में आने से चौथा भाव सदैव एडवांटेज देता ही मिलता है। चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, हमारी सारी सुख सुविधाओं का माना जाता है। दोनों ही ग्रहों में जितना डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगा, उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट चौथे भाव संबंधी आपको अवश्य अपनी दशा अंतरदशा में देते ही मिलेंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, जब भी दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी, कामकाज में वृद्धि होगी, कामकाज में इम्प्रूवमेंट आने का योग बनता है, प्रमोशन होने का योग बनता है, कामकाज में डेजिग्नेशन बढ़ने का योग बनता है, कामकाज का सर्कल बढ़ने का योग बनता है। ऐसा जातक कामकाज को बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन में ले जाकर बहुत ज़्यादा कामयाबी भी कामकाज में हासिल अवश्य कर लेता है। दर्शकों, यही मंगल देवता और चंद्रमा देवता की युति अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, पंचम भाव वृश्चिक राशि, यहाँ चंद्रमा देवता अपनी नीच राशि में आ जाते हैं और मंगल देवता अपनी स्वय राशि में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मंगल देवता ने चंद्रमा देवता की नीचता को तो भंग कर दिया, लेकिन दोनों का डिग्री वाइज बलाबल देखकर ही आप इस नतीजे पर पहुंचिएगा। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव में चंद्रमा देवता नीच अवस्था के होते हैं। जब भी चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चलेगी, माइंड में प्रॉब्लम, स्टमक में प्रॉब्लम, संतान से प्रॉब्लम, संतान को प्रॉब्लम, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, माइंड, मेमोरी और विल पावर को बहुत ज़्यादा वीक कर देना, जातक बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन तक की स्टेज में भी चला जाता है, चंद्रमा देवता का नीचता राशि में होने की वजह से। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे बिल्कुल विपरीत मंगल देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलती है, वो जातक को बहुत ज़्यादा राइजिंग देती है, माइंड, मेमोरी, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, लव रोमांस में कामयाबी देती है, अनसर्टेन गेन्स देती है, संतान सुख से पुत्र प्राप्ति का योग बनाती है, संतान सुख से जातक परिपूर्ण होता है। ऐसा जातक सदैव
मंगल देवता की दशा अंतरदशा में तरक्की करता ही मिलता है। दर्शकों, यही युति सप्तम भाव में अगर मंगल देवता और चंद्रमा देवता होंगे तो सप्तम भाव में मंगल देव उच्च के हो जाते हैं मकर राशि के, और चंद्रमा देवता योग कारक ग्रह होकर सप्तम भाव में आए हैं। तो यहाँ ये योग बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। पत्नी बहुत ज़्यादा समझदार मिलती है, पत्नी भाग्यवान मिलती है, पत्नी से बहुत ज़्यादा जातक की अटैचमेंट होती है, पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है। ऐसा जातक अनसर्टेन गेन्स के साथ साथ यहाँ पर डेली वेजेस के भी नित्य नवे रास्ते खोलकर अपना जीवन यापन, अपने प्रोफेशन को सदैव इम्प्रूवमेंट में लाता ही रहता है। यहाँ से मंगल चंद्र ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो जातक की पर्सनैलिटी को अच्छा करने में, पर्सनैलिटी में निखार लाने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले ये दोनों ग्रह करते हैं। जातक अपने टाइम के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड कर लेता है। जहाँ उसे नरम होने की ज़रूरत है वहाँ वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात करता है, जहाँ उसे गर्म होने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा गर्मी में आकर, तैश में आकर बात करता है, और उस ढंग से अपने सारे काम निकाल अवश्य लेता है। दर्शकों, यही चंद्र मंगल अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, चंद्रमा देवता त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए, लगन के लॉर्ड होकर के त्रिकोण भाव में आ गए, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा भाग्यवान माना जाता है, पिता की केयर करने वाला माना जाता है, धर्म को मानने वाला माना जाता है, प्रभु पर पूरी आस्था रखने वाला माना जाता है, विदेश यात्रा करने वाला, विदेश धार्मिक यात्रा करने वाला भी माना जाता है। प्रिय दर्शकों, नवम भाव संबंधी दोनों ही ग्रह चंद्रमा देवता और मंगल देवता अपना डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, दशम भाव में अगर कुंडली के चंद्रमा देवता और मंगल देव विराजमान होंगे तो मंगल देवता यहाँ रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे, जो सप्तम भाव में भी उच्च का होने की वजह से रुचक नाम का पंच महापुरुष योग मंगल देव ने बनाया था। तो दशम भाव में भी वो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे। ऐसा जातक प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट, बहुत ज़्यादा प्रमोशन, डेजिग्नेशन का बढ़ना। मंगल की दशा अंतरदशा चले, चाहे चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही दशाएं उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित सिद्ध होती हैं। प्रिय दर्शकों, दशम भाव में चंद्रमा देवता भी पॉजिटिव और मंगल देवता रुचक नाम का पंच महापुरुष योग में आने की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। दर्शकों, यही चंद्र मंगल अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो, यहाँ चंद्रमा देवता अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं और मंगल देवता त्रिकोणाधिपति होकर कुंडली के 11वें भाव में आए हैं। ऐसे जातक की दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा इच्छा पूर्ति करने में सदैव सहायता करती ही मिलती है। धन का आगमन होता रहता है, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होता है। ऐसे जातक के लिए हमेशा उसकी संतान उसके लिए हमेशा लकी होती है। ऐसा जातक की बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट उसे मिलती रहती है। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो चंद्रमा की दशांतरा चले चाहे मंगल देव की दशांतरा चले, वो चली अवश्य जाती है। तो प्रिय दर्शकों, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना, किसी भी दो ग्रहों का विवेचन करने से पहले उनमें ये अवश्य नोट कर लीजिएगा कि उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता कितनी है। जितनी क्षमता होगी उतने प्रतिशत ग्रह अपनी दशांतरा में पॉजिटिव फल या नेगेटिव फल देने में सक्षम होगा। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। उन सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं एस्ट्रोलॉजर राजन सोंधी जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप से पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इस ग्रुप के साथ जुड़कर अपने वहमों भरमों से मुक्ति पाई है। मैं अपना टेवा लेकर काफ़ी जगह भटकता था पहले, लेकिन इस ग्रुप के जुड़ने के बाद मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं खुद अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर उनका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। इस ग्रुप के साथ जुड़ने के साथ मैं अपने घर वालों को वहमों भरमों से मुक्त कर पाया हूँ और उनको किसी भी पंडितों से छुटकारा दिला सका हूँ। आप भी इस ग्रुप के साथ जुड़कर एटलीस्ट इसको टीवी पर देखकर जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी बेसिक नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि आप भी इन वहमों भरमों से मुक्त हों और किसी भी झोला छाप पंडितों के चक्कर में ना आएं। धन्यवाद। जय श्री